Hi, so what's your name? विजय। विजय। हाय विजय, कहाँ से हो आप? आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र एक्चुअली। आप महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से हैं, तो दिल्ली आने में तो बड़ी मुसीबत की बात नहीं लगी नहीं होगी। नहीं, एक्चुअली आई डिड माय अंडरग्रेड फ्रॉम दिल्ली ओनली, तो अच्छा। उसकी वजह से नो। आपका ग्रेजुएशन कहाँ से है? देयर इज गलगोटे यूनिवर्सिटी इन ग्रेटर नोएडा। ओके ओके, वहाँ से। मैं आपसे ये पूछना चाहती थी कि जब आपने DU LLB की तैयारी की तो वो आपने कैसे? DU LLB के लिए मेजर हमारे पास प्रीवियस ईयर पेपर थे, जिससे हम लोग चेक कर ले तो हमें एग्जाम पैटर्न पता चल जाता था। हाँ। तो जिसमें लगभग 50% लीगल था, आपका कॉन्स्टी था, इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग थोड़ा बहुत था। तो हमने स्टार्टिंग की, हमने प्रीवियस ईयर पेपर पूरे एनालाइज किए, से 10 साल के। उस हिसाब से हमने सिलेबस को बाइफरगेट किया कि इस पे इतना क्वेश्चंस आएगा, तो इस डेप्थ तक उसको पढ़ना है। बाकी बुक्स वगैरह मिल जाती है आपको उस हिसाब से। करंट अफेयर्स पिछले 10 महीने का ट्रैक रखा है हमने। 10 महीने का? हाँ, ओके। तो 10 महीने का ही सही रहता है कि 1 साल का ज़्यादा सही रहता है? डिपेंड है आपके पास कितना टाइम है, जितना ज़्यादा कर सकते हो। एग्जाम के 1 महीने पहले से आप जितना पीछे जा सकते हो, क्योंकि 1 महीने पहले तक उनका क्वेश्चन पेपर सेट हो जाता है। हाँ। तो एकदम 5-10 दिनों पहले वाले तो पूछते नहीं हो जनरली। 1 महीना पीछे से आप जितना पीछे जा सकते हो, लेट्स से 6 महीना, 1 साल। बाकी उसमें भी पास्ट ईयर पेपर में ये था कि आपको स्पेसिफिकली पता चल जाता था कि किस जगह से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। जैसे अवार्ड से पूछ रहे हैं, हाँ। किसी बुक के राइटर्स पूछ रहे हैं, स्पोर्ट्स से रिलेटेड पूछ रहे हैं, प्राइजेस वगैरह मिले उनसे, तो ऐसे आप ट्रैक कर सकते थे। अच्छा, आपने इतना सारा जीके पढ़ा, तो उसको याद करने की कोई टेक्निक है क्या आपके पास? एक्चुअली मैंने क्या किया था, मैंने एक अपनी कॉपी बनाई थी। हाँ। उस कॉपी में मैंने मंथ वाइज, ठीक है, सारे नोट्स मंथ वाइज किए थे। हाँ। प्लस मैंने अवार्ड्स की कैटेगरी हो गया, स्पोर्ट्स की कैटेगरी हो गया, इन सबको ऐसे किया था। और मैं एग्जाम के 1 महीना पहले रोज सुबह उठ के उस पूरी बुक को रिवाइज करता, क्योंकि तब तक मेरे नोट्स तैयार हो गए। तो एट द एंड एग्जाम से 4-5 दिन पहले मेरे को याद हो गई थी, क्योंकि मैंने लगभग पूरा 1 महीना 25 से 30 बार उस करंट अफेयर्स को रिवाइज किया था। अच्छा, और आपको क्या लगता है कि मतलब DU के आप स्टूडेंट हैं, तो यहाँ पे ऐसी क्या चीज़ है जो बेहतर हो सकती है, और सबसे बेस्ट चीज़ क्या है यहाँ की? 2 चीज़ें आपको बतानी है। DU से तो एक है, आपको एक्सपोजर बहुत मिलेगा। अगर आपको इंटर्नशिप करना है तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सब चीज़ें आपको एक्सेसिबल है। एलुमनाई नेटवर्क यहाँ पे मतलब फ़ायदा हो सकता है। वैसे हाँ। तो इतना नहीं करते, हाँ। पर आप खुद जाके अप्रोच करोगे किसी को कि आई एम फ्रॉम लेट्स से कैंपस लॉ सेंटर और लेट्स से लॉ फैकल्टी, तो आपको थोड़ी बहुत हेल्प हो जाएगी वहाँ पे। दूसरी, अगर निगेटिव बात बोले तो थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉब्लम है यहाँ पे, क्योंकि क्लासरूम कम से और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा है। और टीचर्स के बारे में ये है कि परमानेंट फैकल्टी थोड़ी सी कम है, तो गेस्ट टीचर आते जाते रहते, तो गेस्ट टीचर की क्वालिटी कभी कभी कम ज़्यादा होती है। किसी का लगा आदत तो फिर वो निकल के, तो उसके लिए हम ये करते हैं कि हम अपनी क्लासेस अटेंडेंस मेंटेन करने के साथ साथ जो परमानेंट फैकल्टी है या जो हमें अच्छे लगते हैं स्पेसिफिकली टीचर जिनकी टीचिंग हमें समझ आती है, तो उनके क्लासेस कर सकते हैं, तो वो प्रॉब्लम नहीं है। हॉस्टल फैसिलिटी कैसी है? आप कहाँ स्टे करते हैं? मोस्टली स्टूडेंट्स कहाँ स्टे करते हैं? हॉस्टल PG के मतलब लॉ फैकल्टी के लिए कोई डेडिकेटेड तो हॉस्टल नहीं है। PG के हॉस्टल्स है यहाँ पे 5-6, जुबली, ग्वायर, PG मेंस हो गया, मानसरोवर, DS कोठारी, इसमें कुछ सीट है, बहुत ज़्यादा तो सीट नहीं है। तो लेट्स से ज़्यादा लॉ फैकल्टी से 50 बच्चों को टोटल 50-100 बच्चों को ही सीट्स मिल पाती है। बाकी विजयनगर हो गया, हडसन, आसपास के नेबरिंग एरिया में हर जगह आपको फ्लैट रूम PG मिल जाएगा। एरिया चेंज होते रहता, मतलब कॉस्टिंग आपको हर एरिया वाइज डिफरेंट मिलेगी। पर इतना कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको। PGs तो हर जगह है ऑलमोस्ट। ओके, थैंक यू वेरी मच।